पिक ब्लर कर दिया है कम्युनिटी गाइडलाइन के तहत। बताना चाहूंगी कोने में एक पिक दिख रही है, बेटी को मार डाला है, बेटी का प्राइवेट पार्ट चक्कू से काट डाला है। 2 चक्कू सुबह किचन में धार दे रहा था। मम्मी ने जाकर के देखा तो पूछा चक्कू क्यों धार दे रहे हो, कुछ नहीं बोला। मम्मी चली गई छत पे, बहुत तेज से चीख मची घर से। तो मम्मी आई तो देखा बेटी का किचन में ही प्राइवेट पार्ट काट दिया। सौतेला पापा बेटी का किचन में प्राइवेट पार्ट काट करके बेटी को खूनम खून हो गया है, पूरा फर्श पे खून निकल गया है और बेटी को जमीन पे गिरते ही बेटी की छाती पे चढ़ करके गर्दन दबा रहा था। यानी बेटी को गिरते ही बेटी के गर्दन पे चढ़ गया है, हाथ से नहीं दबा पाया है। हाथ में शायद बेटी ने काट लिया होगा। जब ये प्राइवेट पार्ट काट रहा था तब बेटी ने बचाने की अपने आप को कोशिश की, लेकिन बेटी नहीं बचा पाई। बेटी का प्राइवेट पार्ट में चक्कू हूल दिया। बताना चाहूंगी उसके बाद बेटी गिर गई, खून पूरा घर में बिखर गया। बताना चाहूंगी, देखिए आपको लग रहा होगा कि एक शख्स कटा उस पे गर्दन पे चढ़ा हुआ दोनों पैर करके, बेटी पेट के बल जमीन पे पड़ी है। ये केस लखनऊ के एक किसी कॉलोनी का है, जिसमें सविता राजपूत बताती हैं, विकास पांडे मेरा दूसरा पति है। मेरा पहला पति की ये मेरी बेटी है जिसका नाम सिमरन राजपूत है। अक्सर मेरा पति सिमरन राजपूत पे गंदी नजर रखता था, अक्सर उसे टच किया करता था। अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा चीख चिल्लाहट मचती थी। मैं कहीं भी जाती थी तो मेरे को डर लगा रहता था कि बेटी का क्या होगा। वैसे मेरी बेटी 17 से 18 साल की जवान थी, लेकिन मोटी ताजी हट्टी कट्टी थी, लेकिन विकास दुबे को देख के कांप जाती थी। सविता राजपूत आगे बताती हैं, आज सुबह सोमवार की सुबह बेटी को ये बैड टच और गंदी गंदी बातें बोल रहा था। मैं सुनी और तुरंत मेरे घर में झगड़ा चालू हो गया। झगड़ा मचते ही मेरा विकास पांडे पति किचन में चला गया। मैं छत के ऊपर चली गई। जैसे ही वो किचन में जाता है तो मैंने झांक के देखा तो किचन से 2 चक्कू लेता है, दोनों को एक दूसरे में धार रखता है। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये चक्कू को क्यों धार रख रहा है। उसने सोचा कि आम काटने के लिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी सवाल ये है कि जब तुम्हारी पहले पति की बेटी को ये इस तरह से दरिंदगी करता है तो क्या आपको इनसे दूर नहीं होना जाना चाहिए था। पुलिस बताती है कि कुछ प्रॉपर्टी का बवाल था। जिस घर में विकास दुबे रहते था वो घर सविता राजपूत का था। अगर विकास दुबे घर छोड़ के चला जाता तो शायद सविता को सुकून मिलता, लेकिन उस प्रॉपर्टी पे हावी होकर के ये बंदा बेटी के साथ गलत काम कर रहा था। आगे सविता बताती हैं, जब सुबह सुबह मेरी बहस हुई, झगड़ा हुआ तो मैं छत पे चली गई। मैंने इसको देखा चक्कू को ये एक दूसरे के साथ मिला के धार दे रहा है। जब छत पे सविता थी तो छत पे चीख सुनाई पड़ी तो भागी नीचे आई तो किचन में बेटी पेट के बल पड़ी थी, पूरा किचन खून से लथपथ था। और ये विकास दुबे जो इसका दूसरा पति है, बेटी की गर्दन पे दोनों पैर रख करके डांस कर रहा था। आप सोच सकते हैं कि मतलब कैसा ये दरिंदा रहा होगा। सविता का कितना बुरा फैसला रहा होगा दूसरी शादी का। क्या ऐसी स्थिति रही होगी कि सविता राजपूत किस दबाव में बेटी की दुर्दशा करवाते अब्यूजिंग और मिसबिहेविंग और बैड टच करवाते कहां तक पहुंच गई। आज बेटी सामने नहीं है उसकी। बताना चाहूंगी पुलिस को सविता आगे बताती हैं कि पर डे का इसका काम हो गया था बेटी को टच करना, बेटी को मजाक करना, बेटी को शायरी सुनाना, बेटी को छूना। झगड़े से मैं तंग आ गई थी, मैं घर नहीं छोड़ सकती थी कुछ प्रॉपर्टी विवाद की वजह से। देखिए आप सिमरन का फोटो देखिए और सविता राजपूत का फोटो देखिए। सिमरन एक अच्छी हेल्थ वाली लड़की है, फिर भी दरिंदों से तो कोई भी नहीं जीत सकता। दैत्य और दानों में यही फर्क होता है। आप लोग इस सौतेले बाप के लिए सजा लिखिए, कमेंट करिए। और जिस तरह से सौतेले बाप को ये पाकिस्तानी महिला ला करके यहाँ पे इतना प्रेम बरसवा रही 3 बच्चियों को, मैं बताती हूँ सौतेला बाप कभी भी बाप नहीं होता है। वैसे तो सगे बाप भी बाप नहीं होते हैं, लेकिन इस बाप के लिए क्या सजा मिलनी चाहिए। और इस पाकिस्तानी महिला को जिस तरह से सरकार ने यहाँ छूट करके 3 बच्चों का बाप चेंज करवाने की पूरी खुली छूट वकीलों ने दिया है, उसके बारे में आपका क्या मतलब कमेंट रहेगा और आपका क्या विचार रहेगा। धन्यवाद।